नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र रतन और मैं रेडियो जल मित्र चंद्रकला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज मिलेंगे डॉक्टर BC जाट से और आज का विषय है जलीय आपदा प्रबंधन, कारण और समाधान। डॉक्टर BC जाट, आप जल संबंधी विषयों के मेदिनी पुरस्कार समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित लेखक और जल विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर BC जाट हमारी श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जलीय आपदा से क्या आशय है, इसमें कौन कौन सी आपदाएं आती हैं? देखिए, जल से संबंधित सभी प्रकार की वो आपदाएं जिनमें या तो जलाधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है अथवा जल सामान्य से या तीव्र या अति तीव्र जलाभाव उत्पन्न कर देते हैं। इन वर्गों में जो भी आपदाएं आती हैं इन्हें हम जलीय आपदा कहते हैं। इनमें 2 वर्ग बनाए गए हैं। एक तो सीधे जल से उत्पन्न होती है जिनमें बाढ़ है, सूखा है, बादल फटना, ओलावृष्टि। और दूसरी कैटेगरी में हम लेते हैं मौसमी परिघटना और कुछ जलवायु जनित दशाओं से। इनमें कुछ चरम घटनाएं हैं जैसे तड़ी झंझा है, चक्रवात है, हिमपात है, शीतलहर आदि। कुछ ऐसी जलीय आपदाएं हैं जो बड़े भूस्खलनों से के का कारण भी बनती है और कुछ विवर्तनिक कारण भी। जैसे सुनामी है तो विवर्तनिक कारण से आपदा बनती है और इससे बाढ़ का स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक थोड़ी दुर्लभ स्थिति और आती है जो भूकंप से बांध और जलाशय टूट जाते हैं। इन सभी को हम इस कैटेगरी के अंदर लेते हैं। इनमें जो भारत सरकार की हाई पावर कमेटी ने पूरे भारत की 31 आपदाएं डिक्लेयर की है, 10 आपदाएं जल जनित है। बाढ़ है, टोर्नेडो, हरिकेन है, बादल फटना है, हिम जो स्नो एवलांस है, और अपना सागरीय पर्दन है, चक्रवात है, ओलावृष्टि है, शीतलहर, सूखा और तड़ी झंझा। इन सबको इस कैटेगरी में लिया गया है। सर, दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज के समय में जलीय आपदाएं बढ़ने की दर क्या है और इसके कारण क्या है? सर देखिए, अगर हम विश्लेषण करें पिछली 2 शताब्दियों का, तो इनमें बढ़ती दर के साथ पिछले जो 5 दशक हैं इनमें हमें सभी आपदाओं के साथ जलीय आपदाओं का बड़ा तेजी से बढ़ना पाया गया है। ये लगभग डबल हो गई है। अगर पिछले हम 2.5 दशक का ध्यान दें इसी शताब्दी में, तो अगर अपन देखते हैं चक्रवात, बादल फटना, सूखा, बाढ़, इनकी जो गति है, इनकी जो आवृत्ति है वो लगभग 2 गुनी हो चुकी है। और इनमें जो कारण है वो सीधा हमारा ध्यान जाता है कि हमारी धरती के ऊपर जनसंख्या बढ़ी है और बढ़ने का सीधा संबंध है जल की मांग पर। तो स्वाभाविक है कि जल से जो चीजें हमें प्राप्त होती थी, खेती, पेयजल, कृषि आदि, जिसके कारण हमने भूजल का तेज दोहन किया। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जलीय अपरदन बढ़ा, जलवायु परिवर्तन आया, तो इनकी प्रायिकता बढ़ी है। अगर अपन भारत का उदाहरण लें तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो चक्रवात आते थे वो लगभग 2 गुनी रेट से आने लगे हैं। पहले अगर 6 आते थे, ऑन एन एवरेज अब 13 से 14 चक्रवात साल के हमारे यहाँ आने लगे हैं। इसका मूल कारण है मौसमी परिघटना, जलवायु बदली है तो सागर का सतही तापमान बढ़ा है, उससे चक्रवात की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है। सर, अंतिम हमारा जो प्रश्न है वो आपसे ये है कि जलीय आपदाओं के प्रबंधन में आम आदमी क्या योगदान दे सकता है? देखिए, आम आदमी का अगर अपन भारत के संदर्भ में राजस्थान का एक अनूठा उदाहरण ले सकते हैं कि सदियों से यहाँ जल अभाव रहा, लेकिन आम आदमी ने अपनी परंपरागत जो तकनीकियां थी उनके द्वारा निजात पाई और कभी जल अभाव की स्थिति नहीं बनने दी। जबकि अब हम जल की मांग जैसे ही बढ़ी है तो हमारे सामने महत्वपूर्ण पक्ष ये आ जाता है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करें। तो सीधा संबंध आता है, एक तो वर्षा जल का संग्रह और दूसरा हमें करना है सक्रिय उपयोग जल का। वर्षा जल का संग्रह हम हमारे घर के स्तर से लेकर के और बड़े स्तर पर इंडस्ट्री में और खेती में फार्म पॉन्ड बना के इन सब से हम ले सकते हैं। इसके लिए आजकल तकनीकी आ गई है, रिमोट सेंसिंग से हमें पता लग जाता है कितना पानी कहाँ आ रहा है। लेकिन हम आम आदमी को जागरूक इस तरीके से करना पड़ेगा कि हमें एक व्यक्तिगत संस्कृति डेवलप करनी होगी। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत विश्व में एक अनूठा देश है जहाँ जलीय संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है जलीय संस्कृति। हम हर जगह जल को बचाने की जो संस्कृति है इसमें कहीं न कहीं आगे रहे और लोगों से। बहुत आभार डॉक्टर BC जाट जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए।
धन्यवाद धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे डॉक्टर BC जाट। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित ज़रूर करें bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र चंद्रकला और मैं रेडियो जलमित्र रतन BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वही हैं हम।